हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हमने आपको बताया था, देखिए, कि मल्टीप्लेक्सिंग कितने टाइप की होती है। मल्टीप्लेक्सिंग दोनों तरह के सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों से तरह के सिग्नल्स में अटैम्प्ट होती है। एनालॉग सिग्नल में मल्टीप्लेक्सिंग दो टाइप की होती है, एफ डी एम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड WDM स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, ये तो हो गए एनालॉग सिग्नल के बारे में मल्टीप्लेक्सिंग। अब डिजिटल सिग्नल के बारे में मल्टीप्लेक्सिंग होती है TDM। TDM मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके। और टाइम डिवीजन जो TDM है वो भी दो टाइप की होती है, सिंक्रोनियस TDM एंड एसिंक्रोनियस TDM। ठीक है, तो हम जब बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सिंग की, तो हमने पहला इसका टर्म था FDM। FDM के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमारे पास सिग्नल्स हैं, ओके, या हमारे पास जो सिग्नल्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। कई सारे सिग्नल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तीन ही हो, कई सारे सिग्नल होते हैं, तो उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मैनी टू वन, ओके, यानी कि जितने भी सिग्नल होंगे उन्हें एक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओके, सिंगल सिग्नल में, और फिर ट्रांसमिट किया जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सिंग होकर वो वापस उसी रेंज फ्रीक्वेंसी की रेंज में जाकर मैच हो जाते हैं, ओके। अब हमने इसमें बताया था कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिग्नल किस सिग्नल को मैसेज सेंड कर रहा है या किस सिग्नल से कनेक्शन चाहता है। तो इसमें एक मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर का काम होता है कि फ्रीक्वेंसी का जो कैरियर फ्रीक्वेंसी नोट करके, ठीक है, उसे वहाँ तक मॉड्यूलेटर कैरियर का काम करता है। फ्रीक्वेंसी को नोट करके कैरियर, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी को दूसरे की अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद जो फ्रीक्वेंसी कैरियर मैच हो जाएगा उसके साथ उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। इसमें सिग्नल को की पहचान जो है, आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर होती है। अब बात करते हैं हम, सेकेंड टाइप है वेवलेंथ, WDM, ओके, स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, मोस्टली ये इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स में काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जो आइडेंटिटी है सिग्नल की वो वेवलेंथ के द्वारा की जाती है, वेवलेंथ के माध्यम से की जाती है। क्या है, इसको हम कह सकते हैं, इट कंबाइंस मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल टू ट्रांसमिट इन ए सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इट combines multiple wavelength signals of optical fiber to transmit in a single optical fiber, ओके। मल्टीपल वेवलेंथ सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर के मल्टीपल वेवलेंथ सिग्नल्स को सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट करता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है,
ओके, MUX जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में मल्टीप्लेक्सर, और हमारे पास कई सारे सिग्नल हैं, ठीक है। ओके, TX 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 X1 2 3 4 सिग्नल है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, ये जो सिग्नल है सिंगल, ये क्या होगी, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारे सिग्नल सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होके फिर डी मल्टीप्लेक्स होते हैं, डी मैक्स। ओके, और फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ उनकी वेवलेंथ मैच करती है वहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, RX, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिग्नल्स की बात कर रहे थे, और सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होके ट्रांसमिट होती है, और बाद में डीमल्टीप्लेक्स होकर पर्टिकुलर अपने अपने डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होती है। किसके आधार पर, वेवलेंथ के आधार पर। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये काम करती है वेवलेंथ के आधार पर। इसमें जो सिग्नल की आइडेंटिटी होती है वो वेवलेंथ के बेस पर की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गए एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल में क्या होता है। डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे थे तो सब उसमें क्या था, TDM, TDM, ओके, टाइम डिवीजन, ओके, मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसमें जो है जैसे फ्रीक्वेंसी में हो रहा था, जैसे वेव लेंथ में हो रहा है, इसमें क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो होगी। इट इज ए इट इज ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ओके, इट इज ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टाइम डिवीजन, तो पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक टाइम अलॉट हो जाता है और उसी टाइम अलॉट में वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ठीक है। इसे कह सकते हैं कि एवरी ट्रांसमीटर इज assigned a time slot to transmit its signal, okay. Every transmitter is assigned a time slot to transmit its signal, ओके। इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इसमें क्या है, प्रत्येक ट्रांसमीटर को एक टाइम स्लॉट असाइन कर दिया जाता है, ओके। उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, सिंक्रोनियस TDM एंड एसिंक्रोनियस TDM। तो इसमें क्या होता है आप समझते हैं इसके बारे में। मान लीजिए ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है,
यू एक्स, और ये हमारे पास सिग्नल्स हैं, ठीक है, A1, A2, A3, A4। ओके, अब क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर ट्रांसमिट के लिए एक टाइम स्लॉट असाइन कर दिया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ओके, ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। और फिर अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें मान लीजिए हमारे पास 4 सिग्नल है, A1 A2 A3 A4। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर ट्रांसमीटर ये जो है, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रांसमीटर के लिए अपने एक टाइम स्लॉट ये यहाँ है 4 3 2 1, यानी 4 के लिए ये टाइम स्लॉट हो गया। ये क्या हो गया, टाइम स्लॉट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक टाइम स्लॉट असाइन किया जाएगा। इस टाइम स्लॉट पर ही ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ओके, फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। तो ये तो है सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में क्या होता है कि जितने भी सिग्नल है, मान लीजिए इसे हमने टाइम दिया, A1 को कोई टाइम दिया, B1 A2 को कोई टाइम दिया, A3 को हमने कोई टाइम नहीं दिया, ब्लैंक है ये, ठीक है, A4 को टाइम दे दिया। तो सिंक्रोनस में क्या होगा कि A1 अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट होगा, A2 अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट होगा, A3 को कोई टाइम नहीं दिया तो इसका स्लॉट ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। फिर इस A4 का जो टाइम होगा उस पर A4 ट्रांसमिट होगा, इसको हम ब्लैंक रखेंगे। लेकिन जब एसिंक्रोनस की बात होती है तो क्या होता है कि A1 A2 A4 को हमने ऑलरेडी टाइम दे रखा है, A3 को नहीं दिया, तो क्या करेंगे, A1 ट्रांसमिट हो जाएगा, A2 ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ सिंक्रोनस में ये स्थिति, जब हमने टाइम नहीं दिया तो ये वेट की स्थिति में पहुंच जाता था, ठीक है। बट एसिंक्रोनस में क्या होगा, ये वेट नहीं करेगा और A3 की जगह जो टाइम स्लॉट नेक्स्ट है A4 आएगा तो A4 को ये ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस TDM में, ओके, क्लियर। तो ये थी मल्टीप्लेक्सिंग और उसके टाइप्स। अब एक लास्ट बची है CDM, उसके बारे में भी देख लीजिए, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सॉरी। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक कोड जनरेट किया जाता है, कोड जनरेट किया जाता है, जिसके बेस पर हमारी मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, ओके। इसमें किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी वेवलेंथ या किसी भी टाइम स्लॉट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पर्टिकुलर सिग्नल के लिए कोड जनरेट किया जाता है और उस कोड के अकॉर्डिंग ही वो ट्रांसमिट होता है। वो कोड अपोजिट साइड में डीमल्टीप्लेक्सिंग होके मैच हो जाता है, जिस कोड पर मैच होगा वहाँ सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। वी विल again meet in next video lecture, okay, thank you।